सुधा, वो पेन दियो। अरे तो ब्लू है, रेड दे। नहीं है, चल पेंसिल। अरे तो शार्पन नहीं है, शार्पन करके देना। शॉर्पनर रहना तेरे पास, शार्पन कर। अरे कितना टाइम लगाएगी? दूसरी वाली दे जिससे तू कर रही। अरे दे ना वो लाल वाली। अरे सुधा, जरा आकर रसोई में मेरा हाथ तो बटा। क्या कर रही है वहां पर? आजा चल। मम्मी, कल टेस्ट है तो पढ़ाई करनी थी। अच्छा एक काम कर, दूसरी वाली कढ़ाई में छौंक लगा दे बस, बाकी मैं संभाल लूंगी, फिर तू पढ़ लेना। मम्मी, एक कप चाय मिलेगी? सुबह से इन किताबों में सर गड़ाए गड़ाए मेरे सर में ही दर्द होने लग गया है। अच्छा देती है वो। अरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई ना दादी मेरी जान ही ले लेगी। अरे मारा बेटा पढ़ रहा है? शाबाश बेटा, खूब पढ़, बहुत बड़ा अफसर बनना। गाड़ी में बैठ के आया करना मारे को घुमाने के लिए। बादाम खाए कि नहीं? दादी कोई खिलाएगा तब खाऊंगा ना। दीपू, हे भगवान, पद्मा, थारे को मैंने कितनी बार कही है कि बच्चे को गर्म दूध के साथ बादाम भिगो के खिलाया कर, पर हमारी कोई सुने तब ना। माँ जी वो ज्योति से कहा है ले आएगी। अरे कब लाएगी थारी ज्योति? कमाल है भाई इस घर में, एक ही तो भाई है उसका, कोई परवाह नहीं करता इस छोरे की। ऐसा नहीं है माँ जी, वो छोड़, ये ले, ये 20 रुपए रख ले, ताकत वाली कोई चीज खाना है। दादी 20 रुपए में क्या आएगा? अरे तो और ले ले, दादी होते ही चिंता क्यों करता है। ये ले, ये ले 20 रुपए, ताकत वाली चीज खा के आइयो बेटा, जा। You are too much, ब्रिज। तुम्हारी वाइफ तो हमेशा हंसती रहेगी। मतलब मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ? नहीं बट सीरियसली, उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ कि अपनी पत्नी को खुश रख सकूं। चलो, बातों बातों में वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। चलते हैं। ज्योति इतनी भी देर नहीं हुई है और तुमने घर पे फोन तो कर ही दिया है ना? घर पर फोन किया है, लेकिन कम ऑन ज्योति, तुम छोटी नहीं हो, बड़ी हो गई हो। वैसे मुझे भी आज ही पता चला कि मैं बड़ी हो गई हूँ। क्यों मैडम, ऐसा क्या हो गया कि आपको एहसास हो गया कि आप बड़ी हो गई हैं? अरे ओ डॉक्टर, अपनी सोच को यहाँ वहां मत दौड़ा। तू सोच रही है वैसे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा तो आज सुषमा किसी लड़के से मिलने गई थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मेरी गुड़िया से छोटी बहन अब बड़ी हो रही है। मानना पड़ेगा भाई, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी छोटी बहन तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। अब तुम्हारी गुड़िया तो अपने गुड्डे की तलाश में निकल गई है। तुम्हारा क्या होगा? अच्छा भाई, तुम लोग डिसाइड कर लो को किसको किसकी तलाश करनी है। मैं नहीं करती हूँ, बहुत लेट हो गया। ठीक है, चल बाय 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 ब्रिज। चलो ब्रिज, हमें भी निकलना चाहिए। कम ऑन ज्योति, कौन सा हम रोज रोज बाहर आते हैं इस तरह? रुक जाओ थोड़ी देर प्लीज। वैसे मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है रुकने का, लेकिन ब्रिज ज्यादा लेट ना हो जाए। अरे तो मैं हूं ना तुम्हारा बॉडीगार्ड, तुम्हें सही सलामत घर तक पहुंचा दूंगा। ओके? बहुत बुरी बात होती है। ये भयानक हादसा ब्राजील की वैली डा पाराइबा में हुआ था। खच्चरों की 20वीं सालाना दौड़ चल रही थी। ये जगह रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो के बीच है। लोगों में उत्साह है
ब्राजील के सबसे शानदार खच्चरों को देखने हजारों लोग तुमको छू के भी छूने को करता है दिल। सुषमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। जब तुम मुझे नजर नहीं आती ना, तब दिल बड़ा उदास सा हो जाता है। सुषमा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? रोमांटिक सीन्स कितने अच्छे लगते हैं। आयुष ने कहा मैं उसे अच्छी लगने लगी। कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? वैसे मुझे भी उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्योति दीदी ने मना किया है। जब तक किसी पर पूरी तरह भरोसा ना हो जाए, कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। लो, आ गया तुम्हारा घर। वैसे दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें आज छोड़कर मैं चले जाऊं। तो फिर क्या चाहता है तुम्हारा दिल? यही कि तुम्हें लेकर कहीं दूर भाग जाऊं, जहां तुम्हें बार बार अपनी घड़ी की तरफ ना देखना पड़े। मुझे भगा कर लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। एक ना एक दिन तो तुम्हें यहाँ आना ही होगा, मुझे अपने साथ लेके जाने के लिए। हाय, कब आएगा वो दिन? खैर, वो दिन जब भी आएगा, हमारी सारी जिंदगी आज की शाम की तरह खूबसूरत हो जाएगी। थैंक्स ब्रिज। आज बहुत दिनों बाद अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ, बहुत सा बोझ हल्का हो जाता है मेरा। ज्योति, इसलिए तो मैं कहता हूं कि अपने लिए सोचना सीखो, तभी तुम अपनी जिंदगी खुद जी पाओगी। ज्योति, ये जिंदगी हमें ईश्वर की मेहरबानी से मिली है, और इसे पूरी तरह जीना हर इंसान के अपने हाथों में है। वरना वक्त निकल गया तो फिर पछता के कुछ नहीं मिलने वाला। ज्योति, पछताने की क्या बात हुई ब्रिज? मैं अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन मुझे थामने के लिए, मेरा साथ देने के लिए मेरा परिवार है, तुम हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे, ऐसे ही चले जाओगे? अरे बाबा, तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप किया है, कुछ थैंक यू, शुक्रिया कुछ नहीं? थैंक्स? मगर थैंक्स कहने पर तो तुम नाराज हो जाते हो, और मैंने भी सुना अपनों को थैंक्स नहीं कहा जाता। बिल्कुल गलत सुना है। अपनों को थैंक्स कहते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। मतलब मुझे थैंक्स के लिए एक गुड नाइट किस तो मिल सकती है ना? ब्रिज, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अरे क्या हुआ ज्योति? एक गुड नाइट किस बस। ब्रिज, कोई देख लेगा तो क्या हुआ? ज्योति, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। नहीं ब्रिज, तुम यहीं रुको।
ये बात है छोरी, ये थारे घराने का वक्त है। थारे को पता है ना कि घर में तेरी राह देख रहे हैं सब, और तू एक ही छोरे के साथ। जी प्लीज, आप अंदर जाइए। छोरी मैं जानू कि मारे को अंदर ही जाना है, मारे छोरे का घर है ये। मैं तो तेरे लक्षण देखने के लिए। दादी जी, जो कुछ कहना है घर के अंदर चलकर कहिए, बाहर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। ए लो, मैं तमाशा कर रही हूँ क्या? अरे ये तो उल्टी बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चल तू अंदर आ, बात करती हूँ थारे साथ। हद होगी इस घर में, बुजुर्गों के सामने यही तो सुनना रह गया था। ब्रिज, रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके ज्योति, आई अंडरस्टैंड। देखो तुम्ही ने कहा ना कि तुम्हें आज बहुत दिनों के बाद कुछ राहत के पल मिले, इसलिए प्लीज किसी बहस में पड़ के या कुछ कहा सुनी करके उन्हें बर्बाद मत करना। हमारी बात ध्यान से सुन ले कमल, नहीं सहा जाता। इस घर की बड़ी हूँ और जिंदा भी हूँ। जिस दिन मर जाऊंगी जो जी में आए करो। थारी छोरी को मैं इतनी चिंता करती हूँ और वो सोचती कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। आज छोरा घर के बाहर तक छोड़ने आता है, कल घर के अंदर आएगा और नाचेगा, फिर तो छुपाता फिर अपना मुंह जा जाके इधर से उधर। अरे कितनी बार कहा था कि छोरियों को इतनी ढीड़ मत दे इतनी ढीड़। अब देख रहे घर के अंदर क्या क्या हो रहा है। अरे सारी दुनिया ने देखा होगा कि छोरी छोरे के कमर पे हाथ रख के फटफटिया पे फुर्र करके उड़ती जा रही है पूरी दुनिया में। ऐसा हो गया क्या? अभी भी कह रही हूँ, लड़कियों पे लगाम लगा ले, बाद में ऐसा ना हो कि अपना चेहरा हमने दिखा सके किसी को। तू ज्योति बेटा, वो दादी, मैं अपनी हदें अच्छी तरह से जानती हूँ। घर की इज्जत की चिंता जितनी आपको है उतनी मुझे भी है। वो ब्रिज था, मेरा दोस्त, मेरे साथ काम करता है। बेहतर होगा अगर आप ये समझ ले कि मुझे पता है सही और गलत का फर्क क्या है। आइंदा से ऐसा कुछ भी मत कहिए जो गलत हो और जिससे दूसरों को चोट पहुंचे। दीदी आपने कमाल कर दिया। क्यों, क्या हुआ? क्या जवाब दिया आपने दादी को? उनका चेहरा देखने लायक था। बोलती बंद हो गई थी उनकी। दो चार बातें और सुना देती ना आप, तो हिटलर वहीं की वहीं बेहोश ही हो जाती। सुषमा, वो जैसी भी है बड़ी है, और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, बड़ों के बारे में बात करते हुए हमें मर्यादा रखनी चाहिए, समझी? लेकिन ये भी तो जरूरी था ना, हर पहली बात पर शिकायत, हर दूसरी बात पर ताना। जैसे कि मर्यादा का ध्यान रखने का ठेका सिर्फ हम ही ने ले रखा है। सुषमा, ले माँ को डिब्बा दे। दी ये वही ब्रिज है ना जो आपके साथ परफॉर्म करते हैं? पता है, पिछली बार जब आपके साथ उनको गाते हुए देखा था, मेरी सारी फ्रेंड उन पर लट्टू हो गई थी। मतलब फैन हो गई थी उनकी। ब्रिज बहुत अच्छा गाते हैं। दी, आप उनको बहुत पसंद करती है ना? मतलब? नहीं, मतलब दादी ने उनके बारे में कुछ कहा तो आपको बुरा लगा ना? वो बहुत अच्छे इंसान है ना? हाँ सुशी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि दादी उनके बारे में जो कुछ भी कह रही थी वो वैसे नहीं है। उन्हें भी बहुत बुरा लगा होगा ना? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि इस घर के लोग कैसे हैं। नहीं सुशी, वो बहुत समझदार हैं। तुम बुरा लगने की बात कर रही हो, वो तो उल्टा मुझे समझा रहे थे।
कि तुम शांत रहना, दादी की बातों को दिल पे मत लगाना। सुपर्ब दीदी, क्या कॉम्बिनेशन है। बाहर से दिखने में इतनी डूड और अंदर से इतने सेंसिटिव, है ना? है ना दीदी? अब हाँ, जा माँ को डिब्बा दे दे। क्यों दीदी, मैंने कुछ गलत कहा? जा ना। ओके। क्या ढूंढ रहे हैं? अरे वो नीली वाली कैप्सूल नहीं मिल रही। वो दवाई खत्म हो गई। भूल गई थी मैं ज्योति को कहना। कितनी बार बोला ज्योति को, इन महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन सुने तब ना। क्या हुआ? जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी हमें ज्योति पर निर्भर रहना पड़ता है। बस एक ही उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले कुछ हो गया तो? मतलब? सच कहूं तो माँ जी ने ब्रिज और ज्योति के बारे में कुछ भी सोचकर कहा, लेकिन एक अनजाना सा डर तो मेरे मन में भी बैठ गया। करता क्या है ये लड़का? गाना बजाना? ज्योति से तो कम ही कमाता होगा। नहीं, ज्योति की ब्रिज से दोस्ती ठीक नहीं। कैसी बातें कर रही हो पद्मा तुम? चलो माना कि ब्रिज हमारे लिए अनजान है, भरोसे लायक नहीं है, पर उस पर तो भरोसा करो जो इतने वक्त से इस घर की नींव बनी हुई है। ज्योति समझदार है, सही गलत का फर्क जानती है। चिंता मत करो उसकी तुम। यही तो डर लगता है मुझे। अक्सर अच्छे तैराक ही डूबा करते हैं। नहीं, ब्रिज से ज्योति की दोस्ती ठीक नहीं, उससे दूरी ही सही है। उसके लिए भी और अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।